हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुजलोन में जो हालचाल आपको देखने को मिले, स्पेशली आज जब मार्केट में आज सिचुएशन जो है आपको अच्छी देखने को मिली। अभी तक आपको खाली समस्या ही समस्या देखने को मिली थी, कुछ भी अच्छा तो देखने को मिल नहीं रहा था, ये तो हमने सबने देखा। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको लगातार जो है आ, इस काउंटर में भी दिक्कत देखने को मिल रही थी एंड ये नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जब मार्केट में स्थिति थोड़ी सी बदली है तो यहाँ भी स्थिति आप कह सकते हो कि बदलती हुई दिखाई दी है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जब तेजी आती है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको सामने से देखने को मिलने लगती है। तो आज हम उसके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं कि क्या खबरें हैं, किस तरीके की चीजें हैं, और साथ में हम दो और शेयर्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले स्विट्जरलैंड का फ्रंट पेज आपके सामने है। 69 रुपए 44 पैसे आपको इसकी क्लोजिंग आज नजर आई। बात अगर उतार चढ़ाव की करी जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली कि 3% की तेजी, 3% की आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। एंड ये 3% की तेजी आपको बेसिकली अच्छी तेजी आप कह सकते हो, एक बेहतरीन तेजी इसमें नजर आई। पिछले कुछ दिनों में लगातार दिक्कतें थी, जिसके चलते ये शेयर भी आपको सीधा सीधा नीचे जाता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो हालचाल यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दी है, एक अच्छी तेजी आप कह सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर नजर आई है। और पिछले 5 दिनों का अगर मैं आपको माहौल दिखाऊं कि बीते 5 दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लगभग 3% के रिटर्न है। एक महीने की अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड, एक महीने के रिटर्न जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है लगभग लगभग 2% के नेगेटिव। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि हालचाल इसके कोई बहुत अच्छे नहीं देखने को मिले। बीते दिनों में समस्याएं आपको जो है यहाँ पर नजर आई हैं, लेकिन अब बस यही है कि अब धीरे धीरे करके सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो रही है। धीरे धीरे करके आपको ये चीजें जो है बदलती हुई देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आज मार्केट अच्छा हुआ तो आज स्थिति बदली। अगर ये मार्केट आने वाले दिनों में ठीक ठाक भी देखने को मिले, स्विट्जरलैंड तो वैसे भी एक ऐसा शेयर है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बना रहता है। बस दिक्कत ये हो जाती है कि माहौल सही नहीं मिल पा रहा। अभी कुछ दिनों से शेयर मार्केट पूरा का पूरा मार्केट धराशायी हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर कोई ऐसी समस्या होती नहीं। 6 महीने में भी अगर हम देखेंगे तो रिटर्न के हालात जो है कोई अच्छे देखने को डेफिनेटली मिले। 70% की रिटर्न है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखो लगभग पिछले 3-4 जो महीने रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है दोस्तों कि आगे की स्थिति क्या होगी। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है बनकर आता है। अगर आगे चीज़ें अच्छी रहती हैं तब तो बढ़िया है, लेकिन आगे की स्थिति कैसी रहेगी ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। तो मैं आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहूँगा आपके सामने। ये देखो, एक रिपोर्ट जो है मैंने आपके सामने रखी है। ये रिपोर्ट क्या लिखा है यहाँ पर, सोलर स्टॉक इन फोकस आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम सुजलोन एंड टाटा केमिकल। खैर ये कवर नहीं है जो हम देखना चाह रहे थे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, इंडिया अप्रूव 50 सोलर पार्क विद 37.5 गीगावाट कैपेसिटी एक्सपेंड ऑफशोर विंड पावर प्लान फॉर रिन्यूएबल गोल्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने लगभग लगभग 50 सोलर पार्क एंड विंड पार्क जो है अनाउंस कर दिए हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर नए विंड पार्क मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए पार्क जो है आपको बनते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। इन्हें जो है मंजूरी भारत सरकार की तरफ से मिल चुकी है। इनकी जो कैपेसिटी होगी लगभग 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 अगर आप देखो 37.5 गीगावाट होने वाली है। यहाँ पर आपको सोलर विद विंड देखने को मिलेगा। बेसिकली एक चीज तो आपको समझनी चाहिए कि आज के समय पर जब भी बात हम रिन्यूएबल की करते हैं ना, तो रिन्यूअल में लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ सोलर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर ही आ रहा है, विंड भी आ रहा है। विंड भी अगर देखोगे आप तो अच्छा खासा पार्टिसिपेट आपको करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दो चीजें हैं, मतलब दो ही सब सेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा हैं। बाकी तो अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है कि बाकी और कोई सब सेक्टर नहीं है। टोटल रिन्यूअल में 7-8 सब सेक्टर हैं, लेकिन बाकी की जो सब सेक्टर हैं उन पर इतना फोकस नहीं आता, क्योंकि वहां से बेसिकली उतनी एनर्जी जनरेट कर ही नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाते हैं इस क्षेत्र में वो है सोलर एंड विंड। तो इनके लिए सरकार पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी करके इन्हें बढ़ाया जाए और अपने जो एनर्जी गोल्स हैं
उन्हें पूरा किया जाए। लगातार गोल्स तो आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले यूएन ने भी इस तरीके के बयान दिए थे कि सभी कंट्रीज के लिए उन्होंने बोला था कि अपनी कैपेसिटी को जो है उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पेशली सोलर और विंड की कैपेसिटी को जो है उन्हें अपनी इंक्रीज करना पड़ेगा अगर वो अपने टारगेट को मीट करना चाहते हैं। अगर टारगेट मीट नहीं करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन अगर टारगेट मीट करना चाहते हैं तो उन्हें जो है अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी ही होगी। तो यही चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी सरकारें जो हैं, अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो पूरी पूरी इसी कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन किया जाए, अलग अलग सिचुएशन को यूटिलाइज किया जाए कैसे भी करके। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान है वो विंड पर एंड सोलर पर ही दिया जा रहा है। तो उसी के तहत अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो नए पार्क अनाउंस हुए हैं ये इसीलिए हुए हैं कि कैसे भी करके कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, जिसके चलते ये जो टारगेट इन्होंने ले लिए हैं, टारगेट जब बड़ी बड़ी समिट होती है वहां पर टारगेट की बात आती है तो हर कंट्री कह देती है अपने तौर पर कि हाँ हम ये टारगेट ले रहे हैं, हम वो टारगेट ले रहे हैं, लेकिन उसे पूरा जब करने के नंबर आता है तब बड़ी दिक्कतें होती है। तो वही चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड फिलहाल की स्थिति ये बनी हुई है कि भारत अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी इतने छोटे टारगेट नहीं है कि वो इतने आसानी से पूरे हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी कोशिश तो डेफिनेटली कर ही रही है, ठीक है। लेकिन ये बात तो हो गई बेसिकली दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में। अब मैं दो और स्टॉक्स के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये नेक्स्ट शेयर है ना वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसका नाम है आयुष वेलनेस। यहाँ अगर आप देखोगे इस शेयर को 112 रुपए के आसपास इसकी आज क्लोजिंग प्राइस रही। एंड यहाँ अगर हम देखें रिटर्न के हलचल, एक महीने में एक तरफा 51%, एक साल में 3000%, 5 साल में 5000%। पता नहीं चलते ऐसे शेयर कब उड़ जाते हैं। अगर ऐसे शेयर मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए। खैर ये भी जो भी है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। इस शेयर में बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर अपडेट हो गया होगा तो कॉर्पोरेट एक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है बोनस अनाउंस हो चुका है। 1:1 का यहाँ पर बोनस आ जाएगा। अभी एग्जैक्टली इसकी डेट वगैरह नहीं आई है, ठीक है। अब लास्ट शेयर हम देखते हैं डिविडेंड वाला। एंड डिविडेंड वाला शेयर जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया। इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर स्पेशल एंड इंटरिम दोनों ही डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको एक साथ। कंपनी दे रही है 1 सेकेंड, डिविडेंड ही है आपके सामने बेसिकली। तो ये देखो 10 रुपये एंड 19 रुपये, 29 रुपये का डिविडेंड जो है आपके सामने आने वाला है। इसकी एक्स डेट है 6 नवंबर 2024, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई कंप्लीटली तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।